सोचिए एक ऐसा परेड जहां शी जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग उन और ईरान के लीडर एक साथ रेड कारपेट पर। यह है एक्सिस ऑफ अपहेवल। वेस्ट इससे क्यों डर रहा है और इंडिया पर क्या असर होगा, चलिए जानते हैं। चाइना ने वर्ल्ड वॉर 2 की 80th एनिवर्सरी पर अपनी बिगेस्ट एवर मिलिट्री परेड की। 10,000 सोल्जर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, सब कुछ। लेकिन असली शो था जियोपॉलिटिकल थिएटर, जहां रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और चाइना लीडर्स मिले। ये डिग्निटरीज ऑफ डिफेंस थे, वेस्ट को दिखाने की यूनिटी अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस। शी जिनपिंग ने बोला पीस वर्सेस वॉर, विन विन वर्सेस जीरो सम, लेकिन इसके पीछे हिडन वार्निंग भी थी। यानी चाइना कह रहा है अगर यूएस सैंक्शंस लगाता रहा हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए जानते हैं ये एक्सिस ऑफ अपहेवल है क्या। ये कोई नेटो जैसा फॉर्मल अलायंस नहीं है, इसे क्रिंक कहते हैं। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इनका कॉमन गोल यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करना। कैसे? नए डेवलपमेंट बैंक लाना, सैंक्शंस इवेजन, आर्म्स, टेक ट्रेड और ग्लोबल नैरेटिव वॉर। लेकिन ध्यान रहे इन देशों के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। चाइना यहाँ बड़ा प्लेयर है, बाकी देश इसके छोटे छोटे पार्टनर्स की तरह, इसलिए इसे एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस यानी मजबूरी का गठबंधन भी कहा जाता है। यूएस के लिए ये सीधा सीधा स्ट्रेटेजिक हेडेक है। रशिया यूरोप में नेटो को उलझाए रखता है, चाइना इंडो पैसिफिक में चैलेंज देता है, ईरान मिडिल ईस्ट में हालात बिगाड़ता है और नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया में लगातार टेंशंस क्रिएट करता है। नतीजा यह है कि यूएस की ताकत कई मोर्चों पर बढ़ जाती है और वो ओवरस्ट्रेच हो जाता है। इंडिया के लिए ये दोनों चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है। हम ना एक्सिस में है ना वेस्ट में पूरी तरह, हम स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग करते हैं। रशिया से ऑयल, ईरान से एनर्जी, चाइना से राइवलरी, लेकिन ब्रिक्स और एससीओ भी, यानी इंडिया इज द स्विंग स्टेट, एक पुल वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच। तो बिग पिक्चर ये है एक्सिस ऑफ अपहेवल। नेटो जैसा अलायंस नहीं है, लेकिन ये वेस्ट के लिए बड़ा खतरा है और इंडिया हमें समझदारी से खेलना होगा। अब आप बताइए, क्या इंडिया को वेस्ट की तरफ ज्यादा झुकना चाहिए या इस एक्सिस के साथ बैलेंस बनाना चाहिए?